बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हड़िया खंडेश्वरी मात की जय। आज दिनांक 28 जून 2025, महीने का चौथा शनिवार, और चौथे और पांचवें शनिवार को हम विशेष पाठ श्रृंखला का आयोजन रखते हैं। उसी कड़ी में आज हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 महेंद्र बाबा के चरित्र का पठन कर रहे हैं, जो कि श्री विष्णुदत्त जी शास्त्री जी द्वारा लिखित है। अभी तक इस कड़ी में हम 2 श्रृंखला पूरी कर चुके हैं, और आज उसी श्रृंखला का तीसरा भाग है, और चौथे भाग में हम इस कड़ी को समाप्त पूर्ण कर लेंगे। तो एक शनिवार और लगेगा, और आज की कड़ी की हम शुरुआत करते हैं गणेश जी के आह्वान से और गुरु मंत्र के आह्वान से। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान हडिया खंडी और हमारे परम पूज्य गुरु श्री महेंद्र महाराज का आह्वान करते हुए आज की शुभ संध्या की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले श्री महेंद्र महाराज द्वारा रचित जो 9 सूत्र हैं, जो मुनिंद्र सूक्त के रूप में हम सब पठन करते हैं सदगुरुदेव भगवान हडिया खंडी की स्तुति में, उसके पाठ के आह्वान उसके लिए मैं सविता सेठ दीदी को आमंत्रित करता हूँ श्री मुनिंद्र सूक्त वाचन के लिए। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय। श्री मनमुनेन्द्र सूक्त। कैलाश गिरिवरे रमय निवसंतम सुशांतिभे तम मुनिन् सततम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम्। यस्य स्मरन् मात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमहं वंदे हैडाखान वासिनम्। यस्य कृपा कटाक्षेन धन्यो भवति मानवः तस्य पाद्योरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलांगं नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लकोपकार निरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परम चिदानंदं संसमरामि ही सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यान परायण हरेर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परम व्रजेत। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकं बलम्बनम्। महामार्तांड रूपेण मोहध्वांत विनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेंद्रस्य च जीवनम्। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हडिया खंडी की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। सभी भक्तों से आग्रह है कि श्री महेंद्र बाबा चरित्र पुस्तक खोल लें, और आज हम इसके पृष्ठ संख्या 77 यहाँ से अब शुरुआत करेंगे, 77 नंबर पृष्ठ से। और जय श्री दीदी से आग्रह है कि वो आज के पाठ वाचन की शुरुआत करें। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। मेरी पुत्री श्री सरस्वती को श्री महेंद्र महाराज जी की कृपा से प्राणदान। श्री सदाशिव चरित्रामृत की टीका लिखते समय मेरी पुत्री सरस्वती टाइफाइड रोग से आक्रांत हो गई थी। उस समय एक दिन रात को 8 बजे उसकी दशा बिगड़ गई थी। मैं डॉक्टरनी को भी लाया, परंतु उसने भी जीवन की निराशा ही व्यक्त की, और मैं और मेरी पत्नी घबरा गए। उसे उल्टी आई और आंखें ठहर गई। क्या किया जाए, बड़ी दुर्दशा थी। उसी समय भगवान श्री हेराखंड बिहारी देव के चित्र के सन्मुख जाकर प्रार्थना की तो मुझे कुछ धैर्य बंधा और बच्ची की हालत को भूल गया। श्री संकट मोचन सदाशिव स्तोत्र का तुरंत निर्माण का 13 पद
भगवान के चित्र के सामने प्रार्थना पत्र के रूप में रख दिए। उन पद्यों में से केवल नमूने के रूप में 2 पद पाठकों के अवलोकनार्थ निम्नलिखित हैं। ध्रुव प्रहलाद नाम रस जानत अग्नि तुल विष अमिय बनायो, वाल्मीकि नारद सुख सारद मति अनुरूप बहुरी गुण गायो। यममय ग्रसित मीत जीव के तेर सुनत करुणा निधि धायो, हर हर संकट कष्ट हरो हर अवडर दानि दयालु कहाए। श्री चरण आश्रित देव दयामय करि कृपा जी दास बनायो, दीन अनाथ निर्बल असहाय विचारि स्वयं घर आई जगायो। श्री चरण आश्रित दास को दास मम देखि दशा अकुलायो, सुरसती तर सुनि करुणामय सब संकट पल मही छुड़ायो। ये सब पद श्री दुर्गा सप्तशती के अक्षरश पद्मानुवाद में श्री संकट मोचन सदाशिव स्तोत्र के नाम से मुद्रित हैं। पाठक महानुभाव उनमें अवलोकन कर नाना प्रकार के संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। इस पद्मय प्रार्थना पत्र को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर पुनः कमरे में जाकर बालिका को देखा तो कुछ होश में पाया। मेरी स्त्री उसके पास बैठी रही, परंतु मुझे निद्रा आ गई। हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी जिसका नाम रामचरण था और राजगढ़ तहसील के रैणी नामक ग्राम का निवासी था, वह विद्यार्थी मेरे पास मंदिर में ही रहकर पढ़ता था। वह मेरी रसोई के बरामदे में मिट्टी के तेल की चिमनी जलाकर मंद प्रकाश में पढ़ रहा था। वह गरीब किसान का बालक था, पढ़ने में परिश्रम करता था, इसलिए वह सोया नहीं। उसने देखा कि रात्रि 12 बजे श्री मुनिंद्र भगवान श्री हैराखंडी देव कुर्ता टोपा वेश में आकाश मार्ग से आकर मेरे मंदिर के प्रांगण में आ खड़े हो गए। इतने ही में श्री समर्थ ब्रह्मचारी बाबा मंदिर के बंद सदर दरवाजे के अंदर प्रांगण में आ गए। यह स्मरण रहे कि सदर दरवाजे के किवाड़ यथावत बंद थे। मेरा ऐसा स्वभाव है कि जो छात्र मेरे पास रहते थे उनका मैं अपनी इच्छा अनुसार स्नेह के नाम से पत्ता रख रखा था। श्री ब्रह्मचारी बाबा ने उस छात्र के समीप आकर आवाज दी, पत्ता, ओ पत्ता, और उससे पूछा, शास्त्री जी कहाँ है? उसने बैठे बैठे ही उत्तर दिया, सो रहे हैं। पुनः प्रश्न किया, सरस्वती का क्या हाल है? उसने उत्तर दिया, बीमार है, सोने दो, उठे तब कह देना सरस्वती जी, सरस्वती ठीक हो जाएगी, चिंता न करें। इतने ही में उस छात्र ने कहा, आपके साथ जो आए हैं ये तो वही हैं जिनकी कमरे में मास्टर जी पूजा करते हैं। तो श्री महाराज ने उससे कहा, हाँ वे ही हैं, चुप रहो। तब तो वह बालक उठा और चरणों में पड़ गया और प्रार्थना की, महाराज मैं पास हो जाऊं, आपको 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। दयामय श्री प्रभु ने आज्ञा दी, पास हो जाओगे और नौकर भी हो जाओगे। तुम गरीब हो, 5 आने का नहीं, 1 पैसे का ही प्रसाद बहुत है। इस प्रकार कहते कहते ही दोनों विभूतियां आकाश मार्ग में उड़ती हुई दिखाई दी और अंतर्ध्यान हो गई। लड़के ने दौड़कर दरवाजे से के किवाड़ संभाले तो देखा कि कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा बंद था। उसने तुरंत हमें जगाकर सारा हाल सुनाया। मैंने उसका भय दूर करने के लिए उसे सांत्वना दी। इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं करते थे श्री भगवान हैराखंडी देव के श्री चरणाश्रित श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज। वह छात्र उसी वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया और तुरंत ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बिना किसी सिफारिश और सहायता के इंस्पेक्टर के स्थान पर नियुक्त हो गया। अब भी वह रैणी ब्लॉक में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज की दयालुता पूर्ण लीलाओं का गुणानुवाद अनंत है। बस हृदय को यह मानने में ही परम शांति और आनंद मिलता है। श्री सरोज तव धार्युर रहो सदा निसंक, श्री महेंद्र रक्षक जहाँ तहा न संस्कृति पंक। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। श्री सदाशिव चरित्रामृत की टीका लिखते समय भी श्री प्रभु समय समय पर राजगढ़ पधार कर श्रवण करने की कृपा करते थे और आनंद मग्न हो शुभाशीर्वादों से संवर्धित करने की कृपा किया करते थे। जैसा कि
भगवान श्री हैड़ा खान वाले बाबा पुस्तक में पाठकों ने पढ़ा होगा कि मेरी पूज्य माता जी 20 वर्ष पक्षाघात रोग से पीड़ित रही थी। वे अपनी शैया पर सेवकों द्वारा बैठा दी गई और जिस समय श्री प्रभु टीका करने लग रहे थे, वे बैठी अकस्मात आनंद और दुखपूर्ण हृदय से रोने लगी। श्री महाराज ने अचानक मेरी माताजी को रोते देखकर उनसे हंसते हुए पूछा, मैया क्यों रो रहे हो? तो मेरी पूज्य माताजी ने हांफते और लड़खड़ाती वाणी में कहा, महाराज, इस बिचारे पंडित के तो एक ही पुत्र और एक पुत्री ही है। वहां कोई ऐसा प्रसंग भी नहीं था, परंतु ना मालूम उन्हें अचानक यह क्या बात सूझी। श्री महाराज ने अपने हस्त कमलों से माता जी के आंसू स्वयं पूछे और हंसकर कहने लगे, मैया चिंता मत करो, इनके भी 4 पुत्र और 4 ही पुत्रियां होंगी। जिस प्रकार गिरधारी लाल के 4 पुत्र हैं, इसी प्रकार इन्हें 8 संतान होगी। अब तो खुश हो। यह सुनकर माता जी आश्वस्त हुई। उनकी वाणी में साक्षात करतुम था करतुम की सामर्थ्य थी। अब आपके समक्ष मेरे 4 ही पुत्र और 4 ही पुत्रियां हैं। मैंने उसी समय श्री प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, इस भयंकर समय में इतने बालकों का पालन कैसे हो सकेगा? तो श्री प्रभु बहुत हंसे और वहां रखी सुपारियों में से एक सुपारी उठाकर मेरे हाथ में देकर मेरी मुट्ठी को भींच दिया और कहा, विष्णु भाई, इसे आशीर्वाद समझो या वरदान समझो। तुम्हारे एक हाथ में सदा लक्ष्मी निवास करेगी और दूसरी मुट्ठी में अक्षय सरस्वती का निवास रहेगा। श्री भगवती की कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य ऐश्वर्य से भरपूर रहेगा। 4 पुत्र पुत्रियों की क्या चिंता करते हो? तुम्हें जीवन में मन अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी। सब प्रबंध करने वाला आ रहा है। हाँ, उस धन्य दिन का स्मरण करते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज सब लोग देख सकते हैं कि 8 बालक बालिकाओं का लालन पालन पठन पाठन सब कुछ सानंद चल रहा है और सब प्रकार शांति और जीवन में आनंद ही आनंद है। यदि दुख है तो केवल एक ही है कि लक्ष्मण के समान मेरे छोटे भ्राता मेरे साथ नहीं हैं, जिनके प्रयास सौभाग्य से मुझे श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई थी। यदि दुख दहा दहे नित्य छाती, बस केवल एकमात्र यही दुख है, सो यह भी भगवान की इच्छा ही है। वह पूर्व जन्म का श्री भगवान श्री हैड़ाखंड बिहारी देव का अनन्य भक्त था, जिसने इस अवतार की लीला के श्री गणेश में भाग लेकर हमारे वंश को गौरवान्वित किया और श्री चरणाश्रित श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज की अलौकिक कृपा का भाजन बना। संवत 2015 में श्री सदाशिव चरित्रामृत बनकर मूल रूप में तैयार हो गया। उसकी पांडुलिपि लिखकर तैयार हो गई। पहले तो ग्रंथ निर्माण में निरत रहने के कारण उस समय मुद्रण की ओर ध्यान नहीं था, परंतु लेखन कार्य समाप्त होते ही चिंतन का स्थान इस चिंता ने ग्रहण कर लिया। दिन रात हृदय में यही साध थी कि इस ग्रंथ का प्रकाशन मैं अपने नेत्रों से जीवन काल में ही देख सकूं। जब ग्रंथ के मुद्रण की तीव्र उत्कंठा हृदय में उत्पन्न होती, तब इससे संतोष मिलता कि इस युग में महापुरुषों की जो अपूर्व कृतियां अवहेलना की दृष्टि से देखी जाती हैं तथा रद्दियों में बहुधा दुकानों पर पुड़िया बांधने के काम आती हैं, उन्हें देखकर हृदय को बड़ी ग्लानि होती और यह विचार आते कि इस ग्रंथ की भी इस पार्थिव भौतिकवाद प्रधान युग में यही दशा होना संभव है। जिन महाप्रभु के एक दृष्टिपात मात्र से इन दैन्य दुर्बल हाथों द्वारा जो यह ग्रंथ लिखा गया था, उसकी असाधारण व कण कण व्यापक शक्ति में पूर्ण विश्वास था। और एक दिन अचानक निराश अवस्था में ये पद मुख से निकले, कहा छपाए होत है छापत ग्रंथ अनेक, नाम न जग में चाहिए नामी पायो एक। मम जीवन अवलंब शुभ केवल प्राण आधार, हस्तलिखित ही सुखद प्रति मोहि करे भव पार। श्री सदाशिव चरितामृत की सुंदर पांडुलिपि को मेरे पुत्र चंद्रदेव, सरस्वती और मेरे भ्राता का पुत्र राम प्रपन्न, जिनकी आयु क्रमशः 5, 6 और 7 वर्ष के लगभग थी, इन तीनों मेरे बाल साथियों ने एक एक प्रति बड़े उत्साह और उमंग के साथ अपने मस्तकों पर धारण की और मेरे कमरे में जाकर श्री प्रभु के चित्र के सन्मुख अर्पित कर प्रणाम किया। तुरंत एक नवीन चौपाई में संक्षिप्त प्रार्थना मुख से निकली,
करहु कृपा शुभ पंथ सुझाओ, चरितामृत निज तुरत छपाओ। अब विलंब की कारण दानी, धरी पांडुलिपि लिखी सुहानी। हम चारों ने तल्लीन भाव से एक स्वर में चौपाई गाई। अकस्मात चित्र पर से दो बिलु पत्र पुस्तक पर गिरे कि सहसा तीनों बालक नाचकर ताली बजाते हुए एकदम पुकारे, छप गई, छप गई, छप गई। क्योंकि मैं इन बच्चों से प्राय नित्य पुस्तक छपने के विषय में पूछा करता था, इस शब्द से एकदम मेरी भाव मुद्रा खुली और हृदय में अपूर्व साहस और शांति का संचार हुआ। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। श्री सिद्ध सिद्धेश्वर परम पूज्य योगार्णव करणधार अपार करुणा करुणालय श्री स्मर ब्रह्मचारी बाबा इस अंकिचन के हृदय के दुख को किस प्रकार देख सकते थे। वे स्वयं उसी दिन सायंकाल को वृंदावन से राजगढ़ पधार आए। उनके सामने पांडुलिपि रखी गई, देखकर परम प्रसन्न हुए और मेरे भाई से कहा, गिरधारी लाल, यह ग्रंथ अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व परम दिव्य कृति है। अब इसका प्रकाशन होना ही चाहिए। मेरे भ्राता ने विनम्र प्रार्थना की कृपानाथ, यदि आज्ञा हो तो मैं इसके मुद्रण की व्यवस्था करूं। श्री प्रभु तनिक मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मुद्रण तो तुम करा सकते हो, परंतु यह सदाशिव साहित्य ऐसा नहीं है कि जो कराल काल के थपेड़ों से कुछ दिन लड़खड़ा कर ही रह जावेगा। यह तो उस शाश्वत साहित्य का निर्माण हुआ है जो हजारों वर्ष तक कराल काल चक्र से युद्ध करता हुआ आचंद्रक अपने अस्तित्व से विश्व का कल्याण करेगा और ज्यों-ज्यों प्राचीन होता जाएगा त्यों तो अधिक निखार पर आकर घर घर में अपनी दिव्य छटा के चमत्कार से विश्व का त्रिताप हरण कर प्राणियों को शाश्वत आनंद और शांति प्रदान करेगा। यदि तुमसे इसका मुद्रण और प्रकाशन करवाया जाएगा तो किसी दिन वे लोग जो इस पर समालोचना करेंगे, वे लिखेंगे कि एक भाई ने ग्रंथ निर्माण किया, दूसरे भाई ने इसको प्रकाशित कर दिया, तो यह कोई महत्व की बात नहीं रहती। और यदि मैं इसे किसी सेठ साहूकार से कह कर इसका प्रकाशन करवाऊं तो कुछ समय बाद लोग विवेचना करते हुए लिखेंगे कि ग्रंथ तो सुंदर है, परंतु लेखक ने किसी धनिका व्यक्ति से खुशामद करके प्रकाशित करवा दिया था। इस लेखक का समाज में कोई उच्च स्तर नहीं था। इस हेतु मैं चाहता हूँ कि जिस देश में यह भगवान का कवि उत्पन्न हुआ है, उस देश के महाराजा के द्वारा इसका प्रकाशन हो, तो लोग कहेंगे कि राज दरबार में भी इस कवि का समादर था। जिस अलवर राज्य के महाराजा के पूर्वजों से तुम्हारे वंश को बड़ी बड़ी जागीरें दी गई थी, तुम्हारे पूर्वजों का राज दरबार में पूर्ण रूप से सम्मान होता आया है, तथा जिस राज्य में उनके ही द्वारा प्रदान किए गए श्री लखनलाल के जीर्ण शीर्ण मंदिर की चार दीवारी में बैठकर यह ग्रंथ लिखा गया है, उसकी आर्थिक सहायता से ही इसका मुद्रण होना चाहिए। यह कहते ही श्री प्रभु अपने आसन से उठे और मंदिर के कमरे की दीवार पर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से कुछ लिखा और हंसते हुए अपने आसन पर विराज गए और आदेश दिया कि इस ग्रंथ का प्रकाशन यहाँ के महाराजा ही कराएंगे। हमने यह निश्चय कर लिया है। इतना कहकर मेरे भ्राता के साथ स्नान करने हेतु झरना पधार गए। फिर ग्रंथ के प्रकाशन के विषय में कोई चर्चा नहीं चली
और अनेक उपदेश तथा शास्त्रीय विवेचन चलते रहे। एक दिन राजगढ़ और रहकर तीसरे दिन श्री वृंदावन पधार गए। कुछ समय पश्चात स्कूल से आते समय राजगढ़ के बाजार में ज्ञात हुआ कि श्री सवई अलवरेंद्र देव पधारे हैं। किले से अभी मोटर बाग की ओर गई है। मैं तुरंत अपना पांडुलिपि लेकर बाग पर पूज्य सेवा में उपस्थित हुआ। आप तिबारे में विराजमान थे। आशीर्वाद के पश्चात परम प्रसन्न मुख मुद्रा में श्री अलवरेंद्र देव ने परिचय पूछा। नाम सुनते ही स्वयं आज्ञा प्रदान की कि आपकी पुस्तक पहले प्रकाशित श्री सद्गुरु स्मृति पुष्पांजलि हमें माउंट आबू पर मिल गई थी। श्री महाराज विराज के प्रसन्न पूर्वक वार्तालाप से हृदय में परम संतोष और उत्साह का संचार हुआ। श्री सदाशिव चरितामृत के विषय में चर्चा चलने पर पुस्तक की पांडुलिपि शुभ सेवा में समर्पित की। पूज्य आज्ञानुसार भिन्न भिन्न अवतरणों के कुछ अंत श्रवण कराए गए। पद्म सुनकर श्री महाराज देव प्रसन्न हुए। ग्रंथ को प्रशंसा श्रीमुख से करते हुए आज्ञा प्रदान की। इसके मुद्रण का एस्टीमेट मालूम करो। इसके प्रकाशन की चेष्टा की जाएगी। इस समावासन से हृदय को परम संतोष हुआ। इसके कुछ समय पश्चात कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा संवत 2016 की बड़ी प्रसन्नता से विद्वता पुरस्कार पूर्वक मनोभिलाषित द्रव्य राशि से भी कहीं अधिक द्रव्य मुद्रांत प्रदान करने की कृपा की, जिसके द्वारा श्री सदाशिव चरितामृत ग्रंथ के मूल पाठ का मुद्रण और प्रकाशन कराया गया। इसके पश्चात जिन दिनों में इस ग्रंथ की टीका लिखने में व्यस्त था, तब एक दिन श्री वृंदावन धाम में पूज्य श्री महाराज जी ने आदेश दिया कि हो सके तो एक हनुमान चालीसा जैसा एक सुंदर स्त्रोत का निर्माण करना। श्री वृंदावन में राजगढ़ आने पर रह कर इस आदेश की स्मृति आती और मन मार कर रह जाता कि स्त्रोत परम सुंदर बनना चाहिए। कैसे बनेगा? यह सन 1962 के अगस्त की बात है। मैं दोपहरी में कुछ समय के लिए लेटा था और प्रगाढ़ निद्रा आ गई। निद्रा ऐसी थी कि जिसमें तनिक भी सुधि ना हो। बहुत तेज वर्षा हो रही थी, परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं लगा और मैं सोता ही रहा। अकस्मात मैंने अपने सामने विराजमान श्री भगवान हैड़ाकान बिहारी देव के दर्शन किए। श्री भगवान की मुख मुद्रा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक थी। उस समय मैंने श्री प्रभु के बाई ओर को देखा तो श्री पूज्य महेंद्र महाराज ब्रह्मचारी बाबा खड़े होकर श्री प्रभु पर चवर दुला रहे थे। मैंने जो ही उनकी ओर देखा, उन्होंने हंसते हुए बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, विष्णु भाई, आज तो भगवान तुमसे स्तुति सुनने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। तुमने अभी तक भी स्तुति नहीं बनाई। बस तुरंत मेरी आंखें खुली और मुझे उस मूर्ति की छवि और श्री महाराज के वे शब्द जागने पर भी मानो मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे थे और मैं घबरा रहा था कि स्तुति नहीं निर्माण की, अब क्या सुनाऊंगा। बस तुरंत उठकर बैठ गया और पास में ही पड़े एक कागज और एक कलम उठाकर एक बेशुद्ध मदमत की भांति बिना सोचे समझे ही लिखने लगा, पर हाथ भय से धूज रहे थे। मैंने उस पत्र पर लिखा, जय जय हैड़ा खान बिहारी, जग कल्याण हेतु अवतारी, सांब सदाशिव कुंज बिहारी, निज रुचि वृंद विपिन संचारी। इस प्रकार संपूर्ण स्तोत्र लिखा गया, जिसमें 75 लाइनें थी। हैड़ा खानी संत शिव श्री मुनीन्द्र अवतार, श्री चरणाश्रित हृदय मह निरखो रूप तुम्हार, श्री मुनीन्द्र मुनि मन आगम
सदगुरु शिव सुर भूप, श्री चरणाश्रित संग प्रभो, बसै हृदय सुख रूप। इस अंतिम पद को लिखकर संपूर्ण स्तोत्र को 2 बार पढ़ा। बड़ा सुंदर प्रतीत हुआ। उसी दिन रात में उसे सुलेख में लिखकर तैयार किया और उसी के साथ एक राधाष्टक भी लिखा गया। दूसरे ही दिन तारीख 10 अगस्त सन 62 को रजिस्टर्ड पत्र श्री महाराज जी की सेवा में श्रीधाम वृंदावन भेज दिया गया। उसके ठीक 8 दिन बाद लिखा हुआ श्री प्रभु का रजिस्टर्ड पत्र, जिसमें वह स्तोत्र और 2 गुलाब के सूखे पत्ते और एक श्री पूज्य महाराज जी बाबा का स्वयं लिखा पत्र था, वापस आए। पोस्टमैन ने उस दिन 2 रजिस्ट्री के लिफाफे मुझे एक साथ दिए, जिनमें ऊपर का लिफाफा श्री पूज्य गुरुदेव का था और उसके नीचे का लिफाफा एक राजकुमार साहिब का था, जिसमें 5,000 रुपए का चेक विद्वता पुरस्कार के रूप में उन्होंने मुझे भेजा था। प्रथम श्री महाराज के लिफाफे को खोला तो उसमें यह पत्र था। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। 12 फरवरी 1962। परम प्रिय विष्णु भाई, आशीर्वाद। प्रेषित श्री गुरु चालीसा तथा श्री राधाष्टक प्राप्त हुए। सरस रचना से मुझ शुष्क हृदय में भी रसोल्लास की तरंगे उठी। मधुर एवं गंभीर भाव, सरल शब्द तथा प्रेमामृत पूर्ण रचना आचार्य परंपरा के सुंदर प्रतीक हैं। साधुवाद। त्रेता में मां कौशल्या ने श्री राम को गोद में खिलाया था। आह, इस कलिकाल में मां कौशल्या ने अपने सुखद क्रीड़ा में विष्णु की बाल क्रीड़ा रस का पान किया है। श्री राम ने जो पावन चरित्र किया था, उसी पावन कीर्ति की चारु चंद्रिका विष्णु ने दिग दिगंत में अपनी मधुर कृति द्वारा फैलाई है। इस तुच्छ को आप इतने अधिक आदर देते हैं तथा संकोच होना स्वाभाविक ही है। अल्मोड़ा का कार्ड साथ में भेज रहा हूं। शुभेच्छुक महेंद्र। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मुकेश भैया, मुकेश भैया आप जुड़े हुए हैं? बोले बाबा की जय। हेलो, बोले बाबा की जय। हाँ जी, पढ़िए आपका। भोले बाबा की जय। हाँ बोल, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए आवाज बोलिए। आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, इस पत्र की प्रतिलिपि इस समय यहाँ देने का एकमात्र यही अभिप्राय है, श्री महाराज जी की इस जीव पर कितनी अलौकिक और अगाध कृपा थी और उनकी लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण शक्ति कितनी दिव्य थी। इसके कुछ दिन पूर्व श्री महाराज ने अपने ग्वालियर लश्कर निवासी भक्त श्री लक्ष्मी नारायण जी मारवाड़ी सज्जन के यहाँ एक सप्ताह महायज्ञ करवाने की कृपा की। यह यज्ञ सन 1961 के मार्गशीर शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रारंभ किया। इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करने के लिए व्यास के स्थान पर मुझे वर्ण किया गया। उसमें श्री ब्रह्मचारी बाबा स्वयं पधारे और 10 दिन तक वहां विराजने की कृपा की। यह कथा का क्रम नित्य प्रातः काल से सूर्यास्त तक निरंतर चलता था और रात्रि में श्री सदाशिव चरितामृत के विभिन्न अंशों की कथा हुआ करती थी। इस अनुष्ठान में सहस्रों की तादाद में श्रोता, स्त्री पुरुष समाज की भीड़ रहती थी। इस सप्ताह क्रम में मेरे व्यास आसन के सम्मुख श्री महाराज जी प्रधान श्रोता के रूप में विराज कर कथा का अक्षर से पाठ और अर्थ करने की कृपा कर रहे थे। यह मेरा परम अहोभाग्य था कि उस श्री सुखदेव जी महाराज के पीठ पर बैठकर
इतने महान संत और संपूर्ण विद्याओं के आदि स्रोत, संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात संत सम्राट के समक्ष में अपनी तुच्छ विद्या और बुद्धि के अनुसार शास्त्रीय परम गूढ़ तत्वों का विवेचन कर रहा था। अत्यंत मार्मिक और गूढ़ विषय आने पर परम मधुर मंद स्मित के साथ साधुवाद देते हुए मेरे उत्साह का संवर्धन करने की कृपा करते थे। 7वें दिन की कथा जिस समय हो रही थी, उस समय कथा मंडप में ग्वालियर के एक परम विशिष्ट ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवत शास्त्र के परम मर्मज्ञ विद्वान, जिनकी आयु 90 वर्ष की थी और जिन्होंने अपने जीवन भर श्रीमद् भागवत कथा का ही सकल व्यवसाय किया था, इस समय परम वृद्ध हो जाने से जिनकी शारीरिक शक्तियां क्षीण हो गई थी, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, कथा की प्रशंसा सुनी तो अपने पुत्रों से कहा कि ऐसा कौन महान विद्वान नया उत्पन्न हुआ है जिसकी कथा में श्रोताओं की इतनी भीड़ होती है और सब लोग प्रशंसा करते हैं। तुम आज मुझे वहां ले चलो, मैं भी सुनूं सही, क्या वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। उनके पुत्र उन पंडित जी को अपनी पीठ पर लाकर कथा मंडप में लाए और एक आसन पर विराजमान कर दिया। मेरी कथा यथावत स्वाभाविक रूप से चल रही थी। मुझे तनक भी पता नहीं था कि यहाँ सभा मंडप में इतने महान विद्वान पधारे, परंतु सर्वांतर्यामी श्री ब्रह्मचारी बाबा से उनका यह भाव छिपा नहीं रह सका। उन्होंने तुरंत एक समीपस्थ सेवक के हाथ मेरे पास 2 लौंग भेजी और कहा कि शास्त्री जी के मुख में ये लौंग जाकर खिला दो। उस व्यक्ति ने मेरे समीप आकर 2 लौंग मेरे मुख में खिला दी। श्री पूज्य ब्रह्मचारी बाबा ने लौंग मुख में खाने का इशारा भी किया। उन लोगों को मैंने अपने मुख में लिया तो मैं अकस्मात समाधि मग्न सा हो गया और मेरे मुख से सारस्वत भंडार की ऐसी दिव्य वाणी निकलने लगी जिसका कभी कुछ भान मुझे हो रहा था। निरंतर दिव्य रहस्य जिनकी कभी मैं सोच ही नहीं सकता था और न आज भी सोच सकता हूं, अकस्मात धारा प्रवाह से मुख से निकलने लगे। 4 घंटे तक ऐसी स्थिति रही कि मुझे पता ही नहीं मेरा शरीर कहाँ है। मेरे समक्ष बैठे सहस्त्रों व्यक्ति मौजूद थे, परंतु मुझे उस समय कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था और सनकादि आत्मवादी तथा 9 योगेश्वरों के संवाद की परम पावन कथा का प्रवचन एवं अलौकिक भावेश में मैंने प्रस्तुत किया, परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। सब लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कभी कभी मैं अपने परमाराध्य श्री पूज्य गुरुदेव की ओर देख लेता था, जिनके मुख से परम मधुर प्रसन्नता पूर्वक हास्य की किरणें दृष्टिगोचर होती थी। उस प्रकरण के समाप्त होने पर मैंने श्री कृष्ण बलदेव की जय का उच्चारण किया कि मुझे होश आया, तब तक भी पूज्य ब्रह्मचारी बाबा अपने आसन से उठकर मेरे आसन के समीप खड़े थे और वे विद्वान महापुरुष व्यासपीठ के समक्ष साष्टांग प्रणाम कर रहे थे।
जब उनको उठाकर खड़ा किया तो समीप से ब्रह्मचारी की ओर प्रणत भाव से बोले, श्री महाराज जी, अलौकिक पांडित्य है। मेरा गर्व आज विमलित हो गया। मैं सोचा करता था कि मेरे मरने के पश्चात श्रीमद् भागवत का मर्मज्ञ विद्वान भारत में शताब्दियों तक पैदा नहीं होगा, और मुझे आज सत्य का ज्ञान हुआ। मेरी धारणा अहमन्यता का मिथ्यागत था। अहम मन्यता का मिथ्यागत था। आज कथा श्रवण से ज्ञात हुआ, संसार सूना नहीं है। इस विश्व में भगवान एक से एक अधिक भक्त और विद्वानों का सृजन करते ही रहते हैं। धन्य है। श्री ब्रह्मचारी बाबा उनकी यह बात श्रवण कर हंसने लगे और श्रीमुख से कहा, भट्ट जी महाराज, यह तो आपका एक अबोध बालक है, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। आप तो श्रीमद् भागवत शास्त्र के सूर्य ही हैं। श्री प्रभु ने मेरी ओर इशारा किया। मैंने तुरंत व्यासासन से उतरकर श्री पंडित जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगाकर शुभाशीर्वाद देने की कृपा की। पर उस दिन का मार्मिक प्रवचन किसने बोला, क्या बोला, और मैं उस बेहोशी की अवस्था में इतनी देर आसन पर किस प्रकार बैठा हुआ क्या बोल रहा था, यह समस्या की गुत्थी कभी कभी अब भी मुझे विक्षिप्त सा बना देती है। अब तो श्री भगवान हेड़ा खंड बिहारी देव के प्रकट के पश्चात सन 79 से मैं लगातार 20 कथा श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री शिव महापुराण आदि ग्रंथों की निरंतर कथा करता ही रहता हूँ। पर उस दिन की व्याख्या और मार्मिक रहस्योद्घाटन की जीवन में पुनरावृत्ति की एक बार और सदा अभिलाषा रहती है। आशा है श्री भगवान मेरी इस साध को सच्ची प्रार्थना के रूप में श्रवण कर ऐसी कृपा कर अवश्य अनुग्रहित करेंगे। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। उस सप्ताह कथा के 8वें दिन श्री महाराज जी ने आदेश दिया कि कल कथा पूर्ण हो चुकी। आज इसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और प्रवचन करना है। पूज्य आदेशानुसार संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया गया। जब हिंदी भाषा में व्याख्या करने का समय आया तब श्री पूज्य महाराज जी अपने आसन पर आकर विराज गए और मुझे आदेश दिया कि पाठ तो संपूर्ण गीता का हो ही गया, अब केवल 12 अध्याय का ही प्रवचन करो। मैंने 12 अध्याय का प्रवचन प्रारंभ कर दिया। कथा सानंद लोग श्रवण कर रहे थे। जिस समय मैं अष्टम श्लोक का प्रवचन कर रहा था और यह सप्तम पद्य की व्याख्या कर ही चुका था, तेषामहं समुद्रत मृत्यु संसार सागरात भवामि च चिरातार्थ मध्यय वेश्य चेतस्याम। ठीक इस पद्य की व्याख्या समाप्त होते ही सभा में मंडप में बैठे हुए श्रोताओं की भीड़ में एक हलचल और शोर सुनाई दिया। अकस्मात एक वृद्ध महिला के शरीर में 10 वर्ष पूर्व मरी हुई उनकी सास, जो प्रेत योनि में अत्यंत दुखी थी और समय समय पर शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी मुक्ति के लिए गया साध्यादि प्रयत्न करने की प्रेरणा करती रहती थी, अचानक आवेश के रूप में प्रकट हुई। जिस समय वे आवेश की अवस्था में थी उस समय उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी
और शरीर का रंग विवर्ण हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों को यह आश्चर्यजनक घटना ने बहुत प्रभावित कर रखा था। उसने अपने पौत्र को बुलवाया। अभी कुछ दिन पूर्व उसे कुत्ता काटने के कारण वह चिंतित था। उसे आश्वास दिया कि चिंता मत करो, कुत्ता बावला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पुनः संपूर्ण जनता के समक्ष उस प्रेत ने कहा कि मैं 7 दिन से नियमित रूप से कथा श्रवण कर रही थी। आज भगवान की कृपा से मुझे मुक्ति प्राप्त हो रही है। अब मैं स्वर्ग जा रही हूँ। मैंने अपने पौत्र से अनेक बार गया ले जाने को कही थी, परंतु अब मेरे लिए गया जाकर प्रेतत्व से छुड़ाने की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत कथा मंडप में ही बैठी हुई श्री सेठ जी की परम श्रद्धालु भक्तिमती धर्मपत्नी जी की शुभ आशीर्वाद दिया धर्मपत्नी जी को शुभ आशीर्वाद दिया। उपस्थित भीड़ में से समीप जाकर श्री घनश्याम दास मित्तल ने आगे जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कल भंडारा है, प्रसाद पाकर जाना। तो मुक्तात्मा ने उत्तर दिया, मैं अब नहीं रुकूंगी, मेरे लिए विमान तैयार खड़ा है। इस दृश्य को देखकर श्रीमद् भगवत महात्मा में वर्णित गोक गोकपोपाख्यान की घटना की मानो भगवान ने कलिमल ग्रासित जीवों के कल्याणार्थ पुनरावृत्ति करते हुए श्री सूर्य नारायण भगवान द्वारा गोकर्ण को उपदिष्टित साधन की श्रेष्ठता प्रकट करते हुए गया सार्धात्र चेन मुक्ति तदा भगवतं सुनु। यदि गया साध से भी मुक्ति प्राप्त न हुई तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करो इत्यादि वाक्य को सफल बनाते हुए पाप पुंज तथा कलिमल नाशक अपने परम पावन चरित्र को अकुंठित शक्ति का परिचय देकर कली प्रभाव ग्रासित भ्रांत जीवों की भ्रांति दूर करने तथा श्रद्धालु पुरुष की श्रद्धा को अधिकाधिक संपुष्ट करने की कृपा की। अतः यह घटना देने का एकमात्र यही कारण है कि आजकल के वातावरण ने जबकि हमें धर्म से विमुख कर रखा है, उस समय में भी हम यदि श्रद्धा सत्य तथा नियमों का पालन करते हुए जो भी धर्मानुष्ठान करे उसका शास्त्र वर्णित फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। यह घटना नवप्रभात नामक दैनिक पत्र में 16 दिसंबर 1961 में तथा उसी दिन अनेक दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुई है। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। प्रिय पाठक वृंद, इस प्रकार उस महायोगी राज श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज ने अपने अलौकिक दिव्य चमत्कार का परिचय सामूहिक रूप में सहस्त्रों व्यक्तियों के समक्ष देकर शरणागत भक्तों के उद्धार के लिए उनमें उपासना मार्ग के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न करने की कृपा की। उस सप्ताह महायज्ञ की पूर्ति के बाद बड़े भारी समारोह में ब्राह्मण भोजन और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री सेठ जी को श्री महाराज ने आदेश दिया कि भंडारे में आने वाला प्रत्येक प्रसाद पाकर ही जावे। भीड़ अनंत थी। इस हेतु श्री सेठ ने अनेक रिश्तेदारों से कहा कि इस प्रकार आने वाले सभी लोगों को प्रसाद पत्तल पर बैठकर खिलाया जाएगा तो पार पड़ना मुश्किल है। परंतु श्री सेठ साहब श्री लक्ष्मी नारायण जी को श्री गुरु महाराज के चरणों में अटल विश्वास था। उन्होंने अपने संबंधियों से स्पष्ट कह दिया कि जो कुछ बाबा का आदेश है मैं तो वैसा ही करूंगा। इस निश्चय के साथ हजारों व्यक्तियों को भोजन कराया गया।
श्री महाराज बड़े प्रसन्न हो ऊपर छत से देखते रहे कि कोई भूखा तो नहीं जा रहा है। जब रात तक सब लोग जीम लिए, दूसरे दिन जब कोठार खोलकर देखा गया तो बहुत कम माल खर्च हुआ था। भंडार लड्डुओं से भरपूर तथा कलाकंद के थाल केवल तीसरे हिस्से के ही खर्च हुए थे। सब माल ज्यों का त्यों बचा हुआ था, जिसे 2 दिन तक बरताया गया। इस प्रकार के श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज के योगेश्वरीय पूर्ण चमत्कार जिन्होंने अपनी आंखों से देखे, वे सहस्त्रों व्यक्ति आज भी सत्य घटनाओं के साक्षी हैं। दुर्गा सप्तशती का अक्षरशः पद्य अनुवाद। भंडारे के दूसरे दिन श्री प्रभु ने निश्चय किया कि आज प्रातः काल हम श्री नहर वाली माता का जो परम सिद्ध पीठ ग्वालियर लश्कर के समीप ही है, वहां ही स्नान करेंगे और मध्यान्ह उत्तर की वेला में वहां से वापस आकर श्री वृंदावन चले जाएंगे। श्री समर्थ पूज्य ब्रह्मचारी बाबा अपने निश्चय के अनुसार ग्वालियर के प्रसिद्ध पीठ श्री नहर वाली माता के स्थान पर पधारे और मुझे भी अपने साथ वहां ले गए। नीचे कुएं में स्नान से निवृत्त होकर श्री पूज्य बाबा श्री जननी जगदम्बा मैया के मंदिर में पधार कर श्री मूर्ति के समक्ष विराज गए। कुछ क्षण के पश्चात मुझे भी बुलाकर समीप बैठने की आज्ञा दी। श्री पूज्य गुरुदेव और श्री मैया को प्रणाम कर मैं भी उनके समीप बैठ गया। तब श्री बाबा ने मेरी ओर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से निहारते हुए परम स्मित पूर्ण श्री मुखारविंद से आज्ञा प्रदान की, विष्णु भाई, मैया क्या कह रही है, सुनो। मैंने श्री देवी की मूर्ति की ओर देखा तो श्री मूर्ति यथावत विराजमान थी। मैंने श्री मूर्ति की ओर से दृष्टि हटाकर श्री प्रभु जी की ओर देखा और कहा, महाराज, श्री मूर्ति तो कुछ भी नहीं बोल रही है। तब श्री प्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया कि श्री मैया की ओर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो। मैया कह रही है कि अब तुम दुर्गा सप्तशती का परम सुंदर अक्षर से पद्य अनुवाद हिंदी में करोगे। तब मैंने विनम्र भाव से निवेदन किया, दयानाथ, आज्ञा सेवक को सर्वथा शिरोधार्य है, परंतु इस परम तांत्रिक ग्रंथ का अक्षर से अनुवाद मुझ जैसे अल्पज्ञ से किस प्रकार बन सकेगा। भोले बाबा की जय। इस महान तांत्रिक ग्रंथ का पाठ करने वाले बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, उस पर इसका रूपांतरण तो बड़ा कठिन होगा। मेरी विनय को सुनकर कारुण्य अवतार श्री बाबा हंसे और आदेश दिया, कोई चिंता ना करो, यह श्री जगदम्बा की आज्ञा है। इस प्रकार आदेश प्रदान करते हुए पुनः बोले, यदि तुम डरते हो तो एक मंत्र बताता हूं, घर जाकर स्वस्थ चित्त से इसका जप करना, मैया स्वयं सब कुछ लिखेगी, तुम तो केवल निमित्त मात्र होंगे। माता कहे वैसे लिख लेना। यह कहते हुए श्री मुख से एक छोटे से मंत्र का उच्चारण 3 बार करते हुए मेरे मस्तक पर हाथ रखकर शुभ आशीर्वाद देने की कृपा की। तुम्हारा यह ग्रंथ सनातन धर्मावलंबी भक्त वृंद का जीवन धन तथा पंचदेवोपासना का प्रतीक रहेगा, अर्थात पंचदेवोपासक प्रेमियों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के साथ अन्य 4 देवों के स्त्रोत भी बनाकर सम्मिलित करने होंगे। यह पूज्य आज्ञा सुनकर मैं अपने भाग्य की सराहना करते हुए हृदय में प्रसन्न हुआ कि श्री प्रभु की मुझ पर कितनी अपार कृपा है। लश्कर से लौटने के बाद मैंने पूज्य आज्ञा अनुसार इस शुभ संकल्प की सिद्धि के लिए एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर श्री भगवती के मंत्र के जप प्रारंभ करने का निश्चय किया। स्कूल से लगभग दिन के 1 बजे आकर स्नान किया
और जिस कमरे में मेरे भ्राता भगवान की पूजा किया करते थे, उसमें एक तख्त पर बैठकर मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। दोनों ओर से किवाड़ बंद कर दिए ताकि कोई बालक आकर जप में विक्षेप ना करे। जो ही माला मेरे हाथ में थी, जप कर रहा था, तुरंत एक परम सौंदर्यशालिनी सुंदर पोशाक धारण किए हुए बालिका मेरे आसन के सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उस बालिका के दाहिने हाथ में 4 वस्तु थी। उसको उसने मेरे सामने तख्त पर रखकर कहा, बाबा लिखते क्यों नहीं हो, लिखो। मैं उसकी अलौकिक सुषमा देख रहा था। उसने फिर बड़ी प्रसन्नता से बेही शब्द कहे, बाबा लिखते क्यों नहीं हो, लिखो। दोबारा बेही शब्द सुनकर मुझे ध्यान आया कि दरवाजा बंद है या नहीं। यह कन्या यहाँ कैसे आई, यह सोचते हुए दृष्टि हटाकर दरवाजे की ओर देखा, कुंडी बंद थी। फिर बालिका की ओर देखा तो बालिका अंतर्ध्यान हो गई थी। फिर तख्त के आसन पर उसके द्वारा रखी हुई 4 चीजें देखी। एक सेब, एक गुलाब का फूल, एक चांदी का रुपया और एक यज्ञोपवीत का जोड़ा था। मैं उस चमत्कार से उस समय भय, प्रसन्नता और उद्वेग से व्याकुल हो गया। अपने हाथ की जपमाला को देखा तो समेरु तक उंगली के पहुंचने में 10 मनियों की कसर थी, यानी 98वें बार ही मंत्र का उच्चारण किए जाने पर ही श्री जगदीश्वरी जगदम्बा ने इस जीव पर अनुकंपा कर दी थी। बोले बाबा की जय। श्री हरिया खंडेश्वरी मात की जय। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। इस प्रकार श्री पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज की अद्भुत चमत्कार पूर्ण कृपा की अलौकिक लीला मैंने अपने नेत्रों से साक्षात देखी थी। उसी दिन भोजन आदि से निवृत्त होकर श्री दुर्गा सप्तमी का अक्षरः अनुवाद करने बैठ गया। ठीक 9 दिन में संपूर्ण पुस्तक का अनुवादन तैयार हो गया। जैसे 12 दिन राजगढ़ से तुरंत वृंदावन जाकर श्री प्रभु के शुभ सेवा में प्रस्तुत कर दिया। श्री महाराज देखते ही बड़े प्रसन्न हुए और कहा, सुनाओ तो कैसा बन पड़ा। एक एक अक्षर 2 दिन तक ध्यान पूर्वक सुनते रहे। अंततः मैं कहा, हाँ अनुवाद क्यों है, अलौकिक मंत्रमय रचना है। इसके प्रत्येक चरण में सहस्राक्षरी श्री ब्रीज मंत्र आए हैं। यह मूल पाठ से भी अधिक शक्ति संपन्न होगा। अब इस शीघ्र प्रकाशित करना चाहिए। और उसके साथ साथ गणपति स्तोत्र शरणागति सुधार लहरी, जो मुझे कुछ दिन पूर्व में ही श्री प्रभु की सेवा में निर्माण कर भेंट दिया था। श्री सदाशिव स्तोत्र, संकट मोचन सदाशिव स्तोत्र और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में विद्यमान श्री आदित्य हृदय स्तोत्र और श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्ट स्तंभ में श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र और सिद्ध बटुक भैरव स्तोत्र भी अनुवाद कर तुरंत प्रकाशित कर दिया जाए। परम आदेशानुसार इस छोटे छोटे स्तोत्र का अनुवाद कुछ ही दिन में कर दिया गया और श्री प्रभु राजगढ़ पधारे तब सब सुनाकर पांडुलिपि सेवा में समर्पित की गई। उसी समय श्री प्रभु ने समीप हमारे पूज्य माता श्री कौशल्या देवी, जिन्हें 22 वर्ष से लकवा हो गया था तथा जिनकी अनिर्णीय सेवा में मेरे भाता दिन रात तन्वित रहते थे, वे भी वहीं बैठी हुई सुन रही थी। अंततः इस परम पावन कृति में रुद्रण के विषय में भी श्री मैया ने परम कृपा की उसके राजस और तामस द्रव्य न
लगाकर परम शुद्ध सात्विक द्रव्य लगवाया है। हमारी पूज्य माताश्री 85 वर्ष से अधिक अवस्था की थी। वे अपने बाल्यकाल से ही नवरात्रों में अन्न जल का परित्याग कर की संपूर्ण श्री भगवती की आराधना करती थी। उन्होंने अपने सर्वप्रथम मुद्रा में लिए द्रव्य प्रदान कर इस ग्रंथ को सर्व सुलभ करने की कृपा की है। इसके लिए हम दोनों भ्राता अपने पूर्ण आभारी हैं। यह सब श्री सदा शिवावतार भगवान श्री हैड़ाखंड वाले बाबा की कृपा और सदगुरु चरणाचिद मुनिंद्र श्री परम पूज्य श्री महेंद्र ब्रह्मचारी जी की महाराज की अखंड साधना पूर्ण दया का प्रभाव है, जो इस घोर कलयुग में भी विश्व कल्याण हेतु अपने लोकातर चमत्कार में हृदय में विराजमान होकर संसारिक पामर जीव को द्वारा श्री परम पावन गुणवान कराकर भगवत विभूतियों को प्रसार करते हुए समय समय पर लीला का विस्तार करने की कृपा की है। इस समय में मेरे भ्राता और परिवर्तन राजगढ़ के थानागाजी का हो गया था। यह स्थान अलवर में जयपुर दिल्ली जाने वाली सड़क पर है। उस तहसील में ही श्री भर्तृहरि श्री समाधि है, जहाँ प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को देखा आदमियों का मेला लगता है। मेरे भ्राता थानागाजी में मुंशी मजिस्ट्रेट थे। उस 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में काम करते और ऑफिस से छुट्टी होते ही निवृत्त भर्तृहरि स्थान जो थानागाजी में समीप है, वहां जाकर नित्य रात्रि भर वहीं रहते। दूसरे दिन प्रातः काल 9 बजे वही वो थानागानी कोर्ट करते जाते थे। उसका नियम सा ही हो गया था। इस प्रभु दयाल वापस चपरासी का थानागाजी में रहने वाले वे अपने साथ वहां अद्वितीय रहा करते थे। बोले बाबा के लिए परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। मेरे भ्राता के हृदय में उत्कट इच्छा थी कि श्री भर्तृहरि अमर संत हैं, क्योंकि भोकोक्ति हैं, जब तक धरती तब तक भर्तृ, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक अमर रहेंगे। और वहां बहुत से संतों को तो भर्तृ बाबा कृपा कर दर्शन भी देते हैं। मेरे भ्राता के मन में भी उत्कट इच्छा थी कि श्री भर्तृ मुझ पर भी कृपा कर दर्शन देवे तो जन्म सफल हो जावे। वे वहां एक चटाई पर बैठकर भजन करते रहते थे। वहीं प्रभु दयाल दिन में एक बार सायंकाल भोजन बनाता उसे श्री भर्तृ को अर्पण कर खा लेते थे। माघ के शीतकाल में श्री प्रातः काल 3 बजे श्री भर्तृ गंगा, जो वहां श्री भर्तृ ने कृपा कर प्रादुर्भूत की थी और अब भी निरंतर जल प्रवाह के रूप में बह रही है, उसमें स्नान करते थे। एक दिन श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज ने उनकी मानसिक अभिलाषा पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया, क्यों इतनी चिंता करता है, लो तुम्हें भी भर्तृ के दर्शन करा दूं। इस प्रकार कहते हुए उसे श्री भर्तृ के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने देखा कि सफेद दाढ़ी से विभूषित परम सुंदर श्री भर्तृ महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं। वे श्री महेंद्र स्वामी जी को देखते ही अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, नाथ बड़ी कृपा की। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह बालक गिरधारी लाल आपके दर्शन चाहता है, यह आपकी शरण में है। तब श्री भर्तृ जी महाराज ने हंसकर कहा, तभी तो हमने इन्हें अपने प्रदेश का न्यायासन दे रखा है। ये श्री भर्तृ अब से 2037 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष के महान प्रतापी सम्राट थे। इन्होंने अपनी परम प्रिया पिंगला नामक महारानी के अन्य व्यक्ति से प्रेम करने के कारण विरक्त हो राज्य सिंहासन छोड़ दिया था। उस समय का इनका यह पद्य प्रसिद्ध है, याम चिंतयाभि सततम मयि सा विरक्ता सप्यत्यमिच्छति जनम सजनो असक्तः
अस्मत्कृते च वरी तुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तंच मदनम च इमां च मांचः। जिस महारानी पिंगला का मैं दिन रात चिंतन करता हूँ वह मुझसे विरक्त है, और विरक्त ही नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के से प्रेम करती है, और वह मेरी पत्नी का प्रेमी व्यक्ति भी इतना लंपट है कि वह अन्य स्त्री से प्रेम करता है जो एक वैश्या है, और वह वैश्या सबकी सामान्य स्त्री होने पर भी मुझ पर परम प्रसन्न है, मुझे अमर करना चाहती है। इसलिए उस मेरी महारानी को धिक्कार है, उसके प्रेमी उस पुरुष को धिक्कार है, और उस कामदेव को धिक्कार है, तथा इस वैश्य को धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है। यह पद्य उनके लिखे हुए परम प्रसिद्ध भर्तृहरि शतक का प्रथम पद्य है। भोले बाबा की जय। श्री भर्तृहरि शतक में 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये अपने समय के महान विद्वान थे। वाक्य प्रदीप नामक प्राचीनतम व्याकरण का ग्रंथ इन्हीं का निर्माण किया हुआ है। ये ऊपरी लिखित पद्य तो सुंदर तुरंत सम्राट पद का परित्याग कर विरक्त हो घर से निकल गए, और गोरक्षनाथ की कृपा से महान योगी सम्राट अमर संत के रूप में विश्व में निरंतर भ्रमण चलते रहते हैं। ये अपनी साधना काल में 12 वर्ष तक अलवर राज्य की तिजारा तहसील में एक चुम्हार के घर पर रहकर तपस्या कर रहे थे। इनकी गाथा झर झर गाई जाती थी। इनके राज्य परित्याग करने के बाद इनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने राज्य शासन संभाला, जिनके नाम से विक्रम संवत जो आजकल 2000 ये बताएंगे क्या है 2036 है चल रहा है। श्री विक्रमादित्य अपने प्रिय भाई की खोज करते हुए अलवर राज्य के इस प्रदेश में, जिसे लोग भर्तृहरि के नाम से ही जानते हैं, यहाँ आए थे, और यहाँ आकर श्री विक्रमादित्य अपने प्रिय भ्राता श्री भर्त की पुनित स्मृति में एक शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की थी। वह शिवालय इस समय परम जीर्ण शीर्ण दशा में था। भर्त स्थान तो जाते समय भर्त समाधि से लगभग एक फरलांग पहले सड़क से दाहिने और पहाड़ के तट में स्थित है। यद्यपि भर्तृहरि की समाधि पर प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति जाकर प्रणाम करते हैं, परंतु इस शिवालय के दर्शन कोई बिरला ही भाग्यशाली चलता है। वह परम सिद्ध शिवलिंग है। उसके दर्शन कर श्री महाराज ने मेरे भ्राता से कहा था कि इस समय देवयोग से तुम यहाँ पर प्रतिष्ठित न्यायाधीश के पद पर हो। इस समय इसका जीर्णोद्धार करा दोगे तो बड़ा सुंदर संयोग है। इस आदेश के अनुसार उन्होंने उस शिवालय की बाउंड्री वॉल और जीर्णोद्धार कराया था। जिस दिन शिवालय के अंदर सीमेंट के फर्श डाली गई थी, तब शिवालय के किवाड़ बंद करते श्री प्रभु दयाल चपरासी ने रात में बाहर ताला लगा दिया था, ताकि कोई भक्त आकर गीली फर्श पर पैर रखते उसे बिगाड़ न सके। परंतु दूसरे दिन प्रातः काल जब उसने ताला खोला तो शिवलिंग पर केसर चंदन का दिव्य त्रिपुंड लगा हुआ था, और कमल का एक फूल और 3 बिल्व पत्र ताजा चढ़े हुए मिले, तथा फर्श पर 8-10 वर्ष के बालक के चरण चिन्ह गीली सीमेंट पर अंकित दिखाई दिए। उसी समय थाना राजी का सिरसता पैलेस से फोन चलते भैया तो सूचना दी। उन्होंने आतल देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। पुनः श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज से चर्चा होने पर उन्होंने बताया कि जीर्णोद्धार के बाद उस शिवलिंग की प्रथम पूजा कर श्री भर्तृहरि ने उसकी अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे पुनः प्रतिष्ठित करने की कृपा की है। वह शिवलिंग एक चक्की के पाठ के समान आकार वाले पाषाण में पत्थर को काट कर बनाया हुआ आज ही यथावत मौजूद है। इस प्रकार से श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज के परम दिव्य चमत्कार हम लोगों ने अपने नेत्रों से देखने का सौभाग्य प्राप्त किया था। नित्य विलास उत्सव विलास का निर्माण एक ही दिनों में सन 1962 में जब श्री सदाशिव चरित्रामृत की टीका का निर्माण हो रहा था और श्री सदाशिव चरित्रामृत की मूल पत्रिका प्रकाशन हो चुका था,
अलवर से श्री युवराज महोदय ने आग्रह किया कि आपकी पुस्तकों से पढ़ने से विदित होता है कि आप देव प्रेरणा से लिखते हैं। हमारे यहाँ श्री भगवान रामचंद्र जी और श्री जनक नंदिनी प्रिया ज्योति राजमहल में श्री वल्लभ शुल्क संप्रदाय के अनुसार उपासना की जाती है। आप श्री प्रिया प्रियतम ज्योति अश्याम सेवा से पद लिख दें तो सेवा के समय जायक लोग उन पदों का गायन करेंगे। इससे बड़ा आनंद रहेगा। मैंने निवेदन किया कि मैं यथाशक्ति लिखने का प्रयास करूंगा। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी का दिन था। श्री भगवान के हिंडोला उत्सव हो रहे थे। मैंने मन ही मन प्रभु से आज्ञा चाही और श्री भगवान की कृपा से परम सुंदर हिंडोला से संबंधित 5 पद्यों का निर्माण हुआ, जिनमें पहले पद की कतिपय लाइनें निम्नलिखित हैं। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय। जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। आज प्राण धन स्वयं झुलाओ, झूमी झूमी झुकी देई हो झोटा, झुलत छवि उरलाओ। स्वयं सुराग मलार अलापो, अनुपम मंगल गाओ। सेवा करी निज प्राणनाथ की, जीवन सफल बनाओ। जो मोहि सीख मात पीतु दीनी ताही, आज हो सफल कराओ। निज प्रियतम प्राणेश लाल की सेवा को सुख पाओ। नवदा भक्ति सकल श्रुति गाई, दास्य भक्ति मोहि अति मन भाई। दासी बनी निज प्राणनाथ को, परम मुदित है आज रिझाओ। मैंने 5 पद श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को फूलबाग पैलेस के मंदिर में जाकर श्री भगवान की सेवा में अर्पित किए। उन्हें पढ़कर श्री युवराज महोदय बड़े प्रसन्न हुए और आगे पद बनाने का आग्रह किया। इसी प्रकार 3000 से अधिक अष्टयाम के पद तैयार हो गए। श्री परम पूज्य श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज ने प्रायः सभी पद पढ़े और परम प्रसन्न होकर और लिखने का शुभ आशीर्वाद दिया और वृंदावन धाम पधार गए। उनके राजगढ़ से पधारने के 8 दिन बाद ही एक व्यक्ति को वृंदावन से भेजकर मुझे वृंदावन बुलाया और यह संदेश भेजा कि जो पद लिख रहे हो उनकी कॉपी भी साथ लेकर आना। पूज्य आदेशानुसार मैं वृंदावन में उपस्थित हुआ तो प्रणाम करके बैठते ही श्री महाराज जी ने पूछा, वे पदों की कॉपियां लाए हो? मैंने तुरंत थैले में से निकालकर उनके सम्मुख रखी तो आज्ञा दी कि अभी तुम प्रभु जी के साथ श्री हाथी बाबा के आश्रम पर चले जाओ। उनको उनकी रुचि के अनुसार कुछ पद सुनाकर आ जाओ। मैं श्री प्रभु नामक एक सज्जन के साथ गया और ऊपर पहाड़ी पर उनके आश्रम में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक झूले पर एक पलंग झूल रहा था। उस पर श्री हाथी बाबा अर्ध चैतन्य अवस्था में सो रहे थे। उनके भतीजे निरंजन दास जी से पूछा तो उन्होंने बताया, बहुत बीमार है, परंतु देखिए पूछता हूँ। उन्होंने झूले के पास जाकर बाबा बाबा 2 बार आवाज दी। दूसरी आवाज पर उन्होंने पूछा, कौन है? तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी आए हैं। उन्होंने कुछ दृढ़ स्वर में कहा, कौन शास्त्री? तो निरंजन दास मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा, महाराज मेरा नाम विष्णुदत्त है और मैं डिग के मुंसिफ गिरधारी लाल का भाई हूँ। तो तुरंत चैतन्य से होकर बोले, राजगढ़ से आए हैं, इन्हें महेंद्र ब्रह्मचारी ने भेजा होगा। उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि मुझे उठाकर बैठा दो। बैठकर उन्होंने कहा, अपने भगवान श्री राम पर और सीता जी पर जो पद लिखे हैं वे लाए हो? मैंने प्रणाम करके कहा, हाँ, मेरे साथ कॉपी में लिखे हुए हैं। तब कुछ प्रसन्न हुए और निरंजन दास जी से कहा, मुझे गोद में उठाकर नीचे बैठा दो। नीचे एक आसन पर उन्हें बैठा दिया। मैं और प्रभु जी पास बैठ गए। उन्होंने आज्ञा दी, सुनाओ। मैंने प्रार्थना की कि महाराज ये अष्टयाम के पद है, आप जैसा आदेश करें उसी समय का पद निकालूं। उन्होंने कहा, प्रातःकाल भगवान को जगाने के पदों में से कॉपी खोलकर जो पद सामने आवे वही सुनाओ। खोलकर मैंने पद सुनाना प्रारंभ किया। पहले
पहले निकलने वाला पद था। मैना पुनी पुनी सिय जगाई, उठो सिया मिथिलेश नंदिनी, आज छवि तब मम मन भाई। बोली बचन सुधा रस सिंचित, श्री मैना सुखदाई, आभा अरुण मही पर छाई, कोकिल बिरद सुनाई। तब छवि निरखी चंद्र उड्डगन ने अपनी प्रभा लुटाई, रंग महल के द्वार खड़ी सब सखियां बलि बलि जाई। बंदी वृंद संग मिली मिली, सब खग गावही सुखद बधाई। पद सुनकर तुरंत बोले बाबा। निरंजन दास से कहा, मेरी ढोलकी ला दो। मेरा गला भले फटे बांस जैसा बेसुरा है, क्योंकि हृदय का सब कुछ सर्वस्व सार तो वाग्धारा के साथ शब्दावली के रूप में बाहर निकल जाता है। खोखले हृदय में स्वर माधुर्य कहाँ रह जा सकता है। परंतु मैं उन्हें सुनाने लगा और उन्होंने ढोलक स्वयं बजाकर ताल बांधी और बड़े आनंद मग्न हो गए। उनकी उस समय अवस्था 116 वर्ष की थी। वे कहने लगे, ब्रह्मचारी बाबा ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। यदि वे ये परम सरस पद बिना मेरा शरीर छूट जाता तो मुझे इन्हें सुनने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता। यह सुनकर मेरे नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर बहुत शोभाशीर्वाद दिए और कहा, धन्य है और लिखना, बड़ा आनंद आया। फिर भी मेरे भ्राता के विषय में पूछने लगे, कब आएगा। मैंने निवेदन किया कि रविवार के अवकाश में सदा की तरह आएगा। तो कहा कि नहीं, उससे तुम जाकर कहना कि अब यह शरीर भारभूत हो गया है, अब हम परसों इसे छोड़ेंगे। वह कल ही 4 दिन का अवकाश लेकर यहाँ आ जाए और इस शरीर को नारद कुंड पर ले जाकर गिरिराज की शरण में अपने सामने ही चिता पर भस्म कर दे और मेरे द्वादशाह में 10 वर्ष 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जिमाकर ग्वाल मंडल कर दे, क्योंकि 26 वर्ष से यह शरीर केवल उसके ही दिए पैसे का दूध पान करके जीवित रहा है। तो अब मैं नहीं चाहता कि अंतिम संस्कार में किसी दूसरे का द्रव्य लगे। यह कहकर उन्होंने मुझसे कहा, अब आप जाओ। मैं मन ही मन दुखी होता हुआ पूज्य श्री गुरु महाराज की सेवा में कुंज में आया। सब उनकी कही बातें सुनाई तो उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, जल्दी भोजन कर लो और यहाँ से एक आदमी साथ ले जाओ और डीग जाके गिरधारी लाल को तुरंत वृंदावन भेज दो। प्राय श्री महाराज जी भी कभी भी मुझे वृंदावन से अकेला नहीं आने देते थे। वैसे भ्राता भी मेरे साथ सदा एक आदमी भेजते थे, परंतु कभी यह आदमी जल्दी चला जाता तो श्री महाराज जी किसी को भी पहुंचाने को साथ भेजते थे। मैं वृंदावन से चलकर डीग आया, सब बातें भैया से कहीं। उन्होंने कहा, पंडित जी तुम 5 दिन के अवकाश का टेलीग्राम दे दो। यहाँ माता जी के साथ तुम रहना, मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ। वे कुछ समय पश्चात तुरंत वृंदावन चले गए। मैं डीग में अपनी माता जी की सेवा में रहा। वहाँ अकेला क्या करता। वहाँ बैठे बैठे मैंने 5 दिन में श्री शरणागति सुधा लहरी के 113 संस्कृत भाषा में लिखे, जो 113 पद्य संस्कृत भाषा में लिखे, जो वास्तव में बड़े सुंदर हैं। उनका संस्कृत मूल पद श्री दुर्गा सप्तशती के अक्षरशः पद्यानुवाद के साथ श्री प्रभु ने छपवाया था। जो कुछ भी हाथी बाबा ने कहा था, यह सब ठीक समय पर अक्षरशः सत्य हुआ। मेरे भ्राता 4वें दिन आ गए। उनको द्वादशाह के दिन वृंदावन के सब मिडिल स्कूलों के बालक बालिकाओं को भोजन करा के भंडारा संपन्न किया गया। प्रिय पाठक वृंद, इस भयंकर कलिकाल के वातावरण में ऐसे अलौकिक दिव्य महापुरुष के दर्शन एवं सत्संग और उनके आशीर्वाद का लाभ ही समर्थ ब्रह्मचारी बाबा की परम कृपा का ही फल है। ये सब घटनाएं केवल इसलिए
देनी पड़ रही हैं कि समर्थ ब्रह्मचारी बाबा की कितनी दिव्य अलौकिक शक्ति थी और अन्य समकालीन सिद्ध संतों के प्रति उनका कितना अनुराग था, जो उनके प्रेमी कुंज में जाया करते थे तथा सुपात्र प्रतीत होते थे, तो उनके वे कम से कम एक बार श्री हाथी बाबा के दर्शन करने अवश्य भेजते थे, चाहे उन लोगों की इच्छा न हो, और वे इस संत दर्शन को एक अनुवांशिक रूप देकर ही श्री महाराज जी की आज्ञा पालन के लिए जाते हों। फिर भी संत दर्शन का आंतरिक महत्व, जो श्री ब्रह्मचारी बाबा की दृष्टि में अपने भक्तों की मंगल कामना हेतु एवं श्री धाम यात्रा का आवश्यक अंग था, उसकी पूर्ति वे आदेश देकर उन्हें संत दर्शन के सौभाग्य का लाभ प्रदान कर भाग्य भाजन बनाने की कृपा करते थे। भोले बाबा की जय। जय भोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज की जय। बहुत समय तक श्री युगल सरकार के पद लिखने के बाद उन्हें मुद्रण कराने के लिए उन पर राग और रागनियों के नोटेशन स्वयं युवराज महोदय ने किए, क्योंकि वे गायन कला में परम निपुण और गंधर्व विद्या के उच्च कोटि के ज्ञाता थे। एक दिन मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि पद पर सभी बड़े सुंदर और परम मार्मिक है, परंतु इनमें श्री प्रियतम सरकार की अंतरंग लीलाओं के कुछ पद और होते तो यह महाकाव्य एक और अलौकिक प्रभावशाली अपनी छटा की अद्भुत कृति होती। गीत गोविंद से भी अधिक इसका प्रसार संसार में होता। ये बात मेरे मन में भी जमी, परंतु मेरे निश्चित धारणा थी कि जब तक मैं उन लीलाओं को अपने नेत्रों से न देखूं तब तक कल्पना मात्रा का आश्रय लेकर लिखना व्यर्थ है। मैंने मन ही मन श्री भगवान हेड़ाखंड बिहारी देव से प्रार्थना की, परंतु उत्तर कई दिन तक कुछ नहीं मिला। मन शुद्ध था, हृदय में मीठा दर्द और उदासी थी। मैंने अन्न खाना छोड़ दिया। 22 दिन तक जल और एक पाव दूध के सहारे रहा। शरीर कमजोर हो गया, उठने बैठने की शक्ति नहीं रही। घर वालों ने महाराज श्री को पत्र लिखो। वे राजगढ़ आए, मेरी ओर देखकर बार बार हंसे और कहने लगे, सब पद सुनाओ। मैंने सब पद श्री समर्थ ब्रह्मचारी बाबा को सुनाए। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, वास्तव में ये पद अलौकिक निधि है, तुम अन्न ग्रहण करो। तुम पर श्री भगवान कृपा करके अवश्य अपनी अंतरंग लीलाएं प्रकट करेंगे। और तुम ही दिन श्री वृंदावन पधार गए। रात्रि में सो गया तो मैंने एक अद्भुत सपना या साक्षात या समाधि, उसे कुछ भी समझिए, देखा कि मैं अपने सामने एक बहुत बड़ा प्रदेश देख रहा हूँ। उसमें जिधर दृष्टि जाती है उधर ही लोहे के तीर नुमा छड़ों का अहाता है, जो कई मील लंबा और चौड़ा होगा, परंतु उस अहाते में प्रवेश करने का द्वार कहीं भी नहीं है। मैं चल रहा था कि इस बाग में अंदर चलकर देखा जाए कि क्या है। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज की जय। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। इतने में भगवान श्री हड़िया खंडी देव और उनके पीछे पीछे श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज सामने से आए और मुझसे कहा, विष्णु भाई, आओ युगल सरकार की अंतरंग लीला देखो। आगे आगे श्री हेड़ाखंड बिहारी देव चल रहे थे, मैं श्री पीछे पीछे चलने लगा। जब वे उस लोहे के तीर जड़े अहाते के बिल्कुल पास पहुंचे तो मैं कांप गया कि ये इन लोहे की छड़ों के बिल्कुल समीप पहुंच गए, कभी इनके सर इसमें टक्कर ना लग जावे। इतने में ही वे लोहे की छड़ें एक फाटक की भांति इधर उधर खिसक कर खुल गईं और हम तीनों अंदर घुस गए।
वहां सड़क शीशे आदर्श की बनी हुई थी, जिसमें मैंने अपना मुंह को साफ देखा कि मैं एक राजस्थानी नव दुल्हन की तरह लहंगा और गुलाब जरी का दुपट्टा पहने हुए सब आभूषणों से सजी हुई एक दुल्हन हूं। चारों ओर रत्नों के झब्बों से मंडित सुंदर वृक्ष थे, उन पर अनेक प्रकार के अद्भुत पक्षी चहक रहे थे और वह उद्यान ऐसा मनोहर और अद्भुत था जिसका वर्णन असंभव ही है। आगे चलकर स्पष्ट देखा कि प्रिय प्रियतम युगल सरकार श्री राघवेंद्र और श्री जनक नंदनी का एक सिंहासन में विराज रहे हैं। 8 सखियां चवर मोरछल लिए इधर उधर खड़ी हैं। सहस्त्रों का दिव्य प्रकाश, सामने रंग बिरंगे फवारे चल रहे हैं। ज्यों ही श्री प्रभु युगल छवि के सामने पहुंचे कि श्री युगल सरकार ने उठकर उनका स्वागत किया और अपनी दाहिनी ओर लगे सिंहासन पर, जिस पर केवल सफेद चादर थी, हाथ का इशारा कर विराजमान किया। मैं देखकर चकित और लज्जित हो रहा था। श्री प्रिया जी ने श्री राघवेंद्र सरकार की ओर इंगित कर मेरे विषय में कुछ पूछा। फिर वे कुछ लज्जित और कुछ संकुचित तथा कुपित सी दिखी। एक क्षण बाद ही मुझे अपने इशारे से पास बुलाकर मेरे प्रणाम करने पर मेरे सिर पर हाथ रखकर शुभ आशीर्वाद दिया और बड़ी प्रसन्नता से एक सुंदर कमल मेरे मुख देखकर मुझे प्रदान करने की कृपा की। उसी क्षण से सब अंतरंग दिव्य लीलाएं मेरे नेत्रों के सामने सिनेमा की रील के समान स्पष्ट दिखने लगी थी। यह क्या जादू था, क्या चमत्कार था। यह समर्थ ब्रह्मचारी बाबा की अद्भुत लीला थी। 6 मास तक सुधी बुद्धि भूलकर मैं लिखता रहा। उस समय जो रचनाएं की गई बड़ी अलौकिक और दिव्य हैं। उस दिन के दूसरे दिन प्रातः काल जो पद लिखा गया था, करे राम संग श्री सियबतिया कनक कुंज मह सुभग सिंहासन चमचम चमकत हीरक मणिया प्रिय प्रियतम वर युगल विराजे सुंदर सुखमय सावन रतिया श्री सुख सखी दिखावत दर्पण रास विलासी सुखद मोर छलिया कहिए प्राणपति यह नवदासी आई कहाँ ते भोरी सुरतिया सुनत प्रिया कह वचन मनोरम पुलके प्रीतम अधरन हसिया सुनत प्रियाजू मन मुस्कानी पास बुलाव दीनी रति। यह बात अलवर के प्राय सभी लोग जानते हैं कि इन पदों को नित्य अष्टयामों में गाने के लिए हजारों रुपए मासिक वेतन पाने वाले बड़े कलाकार गायक नियुक्त थे, जो श्री फूलबाग पैलेस में भगवान के सन्मुख गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज। बोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। श्री वोरा साहिब के द्वारा श्री महेंद्र चरित के निर्माण में आह्वान से आज यह पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं और उनके वे अलौकिक चमत्कार जिनका रहस्य केवल इस हृदय में ही रहता, आज प्रकट करना अपना पावन कर्तव्य समझकर इन्हें लिखकर पाठक वृंद के समक्ष प्रकट करना धर्म संगत पुनीत कर्तव्य समझते हुए लिख रहा हूँ। वरना इस परम गुप्त चमत्कारों को प्रकट करना आज के प्रापंचमय युग के सर्वथा प्रतिकूल ही है, परंतु मैं समझता हूँ यह भी एक उनकी लीलामय इच्छा ही थी, अन्यथा इस युग में ऐसे दिव्य चमत्कार प्रकट ही क्यों करते। ऊपर लिखित प्राय सभी श्री राम सीता संबंधी साहित्य का मुद्रण और प्रकाशन अलवर से बड़े ग्रंथों के रूप में हुआ है, जिनका नाम नित्य विलास, उत्सव विलास भाग 1 और भाग 2 तथा ऋतु विलास आदि। सन 1962 के मकर संक्रांति पर्व पर पूज्य श्री गुरुदेव राजगढ़ पधारे थे। उस समय श्री दुर्गा सप्तशती का अक्षर रस पदानुवाद उनकी शुभ सेवा में समर्पित किया गया। उसे श्रवण कर श्री प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और मुझे शुभाशीर्वाद में वरदान प्रदान किया कि विष्णु भाई तुम्हारा जन्म सफल हो गया। तुम्हारा यह ग्रंथ पंच देवोपासक साधकों का जीवन सर्वस्व होगा। अनंत काल तक संसार में कोटि कोटि भक्त इनके द्वारा आराधना करके श्री जगदीश्वरी जगदम्बा के कृपा
पात्र बनकर मन अभिष्ट सिद्धियां उपलब्ध करेंगे। इस प्रकार श्री मुखारविंद से आज्ञा प्रदान करते हुए श्री प्रभु अपने वरदायक कर कमलों से बारंबार मेरे मस्तक को स्पर्श करते हुए शुभ आशीर्वाद परंपरा की वर्षा कर रहे थे। इसके अनंतर मुझे उपदेश देने लगे। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से शक्ति और शक्तिमान की उपासना पाई जाती है। ब्रह्मा, वैष्णव, शैव आदि सभी संप्रदाय शक्ति के ही समाश्रित है। ब्रह्मा में से ब्रह्म शक्ति, विष्णु में से वैष्णवी शक्ति और शिव में से शैवी शक्ति को पृथक कर दिया जावे तो विष्णु विष्णु न रह सकेंगे और शिव शिव न रह सकेंगे। विष्णु का भगवान विष्णु और शिव को भगवान शिव बनाने की शक्ति में ही है। शक्ति के अभाव में कौन किसको क्या कह सकेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यह अकाट्य सिद्धांत सभी वैष्णव, शैव और गाणपत्य आदि के साथ है। उपरोक्त संप्रदायों में अंतरंग साधना का मार्ग शक्ति ही है। केवल ब्रह्म सिद्धांत अपना पृथक अस्तित्व रुचियों की विचित्रता के कारण अनेक संप्रदायों में चला। शक्तों ने भी शक्ति अनेक रूपों में देखी और शक्ति की भी रुचि वैचित्र्य से अनेकों रूप निर्धारित किए गए। शक्ति कभी शक्तिमान से पृथक और शक्तिमान कभी शक्ति से रहित नहीं हो सकता है। यह दोनों ही यथा सुवर्णेन कुंडलम यथा दुग्धेन धावलयम की तरह परस्पर अनादि और अनंत है। शक्त जिसे शक्ति कहता है उसे ही शैव कहता है। ऐसा कहना ही बस महामाया की लीला। इसे शब्द शक्ति का विलास ना कहे तो क्या कहे। आत्म तत्व में ओतप्रोत आत्मशक्ति अपना परिचय देने को स्पंदन करती हुई परासे बैखरी पर्यंत पहुंच जगन्मयी माँ बनकर जब दिव्य दर्शन देती है उस समय कोई भी भगवती के सिवा क्या देख सकेगा, क्या सुन सकेगा, क्या विचार कर सकेगा। यही न सर्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते मये भय त्राहि नो देहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऐसी प्रार्थना करने से शक्ति भी उसी शक्ति की महिमा है। अनुकंपा। इसलिए विष्णु भाई तुम्हें भगवान हेड़िया खंडी की दया से शक्ति की परम कृपा प्राप्त है। अतः आपके द्वारा भगवान हेड़िया खंडी के उस महाशक्ति का सुंदर स्तवन किया जाकर लोक कल्पावनित एक अभूतपूर्व ग्रंथ का निर्माण होना ही चाहिए, क्योंकि प्राचीन मंत्र और तंत्र कालक्रम से किलित हो गए हैं। अतः संपूर्ण नवीनतम मंत्रोत्तार स्वरूप श्री हेड़िया खंडी सप्तशती नामक स्त्रोत का वर्णन किया जावे, जिसके साधन से संसार के प्राणियों में मंत्र तंत्रों के प्रति सोई हुई श्रद्धा पुनः जागृत हो और विश्व देखे कि पुण्य महर्षियों का मंत्र तंत्र बल कितना विशाल, वैभव संपन्न और त्रिकाल बाधित सत्व था। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की, जमीन महाराज की जय। जय महामाया की जय। नमः शिवाय। मैंने श्री चरणारविंदों में मस्तक नमाया। श्री महाराज राजगढ़ से श्री धाम वृंदावन पधार गए। मैं गृहस्थी के चक्र में फंसा रहा। कुछ समय पश्चात पूज्य माता जी की बीमारी बढ़ी तथा अनेक सांसारिक चिंताओं ने एक साथ आक्रमण किया। विपत्तियों पर विपत्ति और कष्ट पर कष्ट आने लगे। हृदय व्याकुल और मन उद्विग्न था। अकस्मात रात्रि में भगवान हेड़ा खान वाले बाबा के दर्शन हुए। उनके पीछे बाईं ओर श्री चरणाश्रित देव भी खड़े थे। श्री प्रभु ने अमृत निर्झरिणी की वाणी से आज्ञा प्रदान की। शास्त्री क्यों व्याकुल हो, मेरी शक्ति का स्तवन करो, सब आनंद होगा। परम सुषमा भंडार श्री मुखारविंद के दर्शनों के साथ साथ परम मधुर शब्द सुनकर आत्मा आनंद विभोर हो गई। मैंने जो ही श्री चरणारविंदों में प्रणाम किया और ऊपर की ओर सिर उठाया तो श्री प्रभु अंतर्ध्यान हो गए थे। मेरी शक्ति का स्तवन करो,
ये शब्द बारंबार कानों में गूंज रहे थे। प्रातःकाल होते ही श्री प्रभु की शक्ति के स्तवन के लिए लेखनी उठाई। तुरंत श्री हडिया खंडी देव की परात्परा शक्ति श्री हडिया खंडेश्वरी महामाया नेत्रों के समक्ष मानो प्रकट होकर स्वयं ही अपना गुणगान करने लगी। इस प्रकार 3-3 दिन में एक स्तव लिखे गए। प्रथम देवेंद्र स्तव, द्वितीय योगेंद्र स्तव तथा तीसरा सिद्धेंद्र स्तव नाम के तीनों स्त्रोत 9 दिनों में बनकर तैयार हो गए। इसके दूसरे दिन से इनकी पांडुलिपि लिखकर पवित्र सेवा में मैंने रजिस्टर डाक से अवलोकनार्थ श्री वृंदावन भेजे। वृंदावन से ठीक 7वें दिन रजिस्टर्ड लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ। उसमें भेजे हुए स्त्रोत, एक पत्र और एक परम सरस कविता में प्रशस्ति थी। पत्र में आदेश था कि इसको पढ़ा, सर्वथा अनिर्वचनीय परम सुंदर कृति है। इसमें मंत्र और तंत्र शास्त्रों के परम वह रहस्य अंतर्निहित हैं। श्री जगदम्बा की 700 नाम मंत्रों से आराधना की गई है। ये परम वह स्त्रोत सद्य सिद्धि प्रदाता है। इसकी हिंदी में सुंदर टीका भी होनी चाहिए। इसका नाम हडिया खंडी सप्तशती ही होना चाहिए। प्रशस्ति पत्र में श्री प्रभु ने इस अकिंचन दास की प्रशंसा की थी। उसे प्रकाशित करना यद्यपि सर्वथा अनुचित और लज्जास्पद है, क्योंकि इसे पढ़कर लोग यही कहेंगे कि अपनी प्रशंसा प्रकाशित करवाई है, परंतु यह आत्मश्लाघा का भाव नहीं है, अपितु परम पूज्य साक्षात जगदम्बा के चैतन्य श्री विग्रह स्वरूप श्री गुरुदेव द्वारा यह जीवों पर परम आनंदामृत की वर्षा की गई थी। यदि इन अमृत कणों से मैं स्वयं अपने आप को ही आनंदित करूं तो यह अनुचित है। अतः संपूर्ण भक्त वृंद इस अमृत के पावन प्रसाद से आनंदित हो, इस हेतु इन पत्रों की प्रतिलिपि देना आवश्यक है। श्री श्याम सदाशिव कुंज ब्रह्म कुंड गोपीनाथ बाजार वृंदावन मथुरा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। महेंद्र महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। विप्र विष्णु कवि प्रकट के कियो धन्य कुल पोत, भीम भयो दधि तरन को दियो जगत को पोत। दियो जगत को पोत सदाशिव यस्तो गाए, गाए अति ही पुनित अम्ब युत सरस सुहाए। सोहत तब मुख सौम्य सुयस सरिता, मधुबीनी हड़िया खंडी सुयस सुधा वसुधा को दीनी। चिर जियो सदा सुख करो हरो जगत की जड़ताई। हे पंडित परम प्रवीण नीक है रचना चतुराई। आदि सरस्वती मात आय जीव वापे छाई। छाई सुख समृद्धि सतत संतति सुखदाई। हे अब तनुज सुशील भाव पूरित ही हमारी। मात्र भक्ति सुचि दक्ष नाम सुंदर गिरधारी। साम्य सदाशिव शरण आय से ये सुख राशि। जपत नाम सुख धाम सत्य सुंदर अविनाशी। हैड़ा खानी लाडले युगल भ्रात गुण धाम। सतत सदाशिव मुख ये पावो सब मन काम। महेंद्र मेरे ना रहने पर लोग इन कृतियों के विषय में अनेक प्रकार के परीक्षण करेंगे। शोध लेख लिखने वाले महानुभाव अनेक प्रकार के अनुमान लाकर मनु ने साम्राज्य की कल्पना करेंगे, क्योंकि यह विज्ञान का युग है। इस हेतु लाखों विद्वानों द्वारा लिखी गई इस पावन कृति सब प्रशस्तियां एक साथ मिलकर भी उन संपूर्ण विद्याओं के आदि स्रोत श्री गुरुदेव श्री चरणाश्रित महेंद्र स्वामी जी महाराज के स्वयं कर कमलों से लिखित प्रशस्ति की तुलना नगण्य ही रहेगी। इस हेतु मैंने अपने हृदय के लज्जा के आवरण को दूर करके इस गीतता की पाठकों से क्षमा याचना करता हूँ। सन 1965 में एक बार श्री महाराज राजगढ़ पधारे और सहज वार्तालाप के क्रम में आदेश दिया कि यद्यपि शास्त्र का नियम है कि नाम ग्रामयो व्युक्ति नास्ति, अर्थात नाम और वाचक शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती, फिर भी एक दिन इस संप्रदाय का विस्तार बहुत बढ़ेगा। इसलिए ये हैड़ा खान शब्द बड़ा सुंदर होते हुए भी मन में कुछ खटकता है, क्योंकि खान
शब्द का अर्थ यद्यपि आकर से है, फिर भी यदि इसे भरत खंड अजनाम खंड की भांति यदि हेड़ा खंड कहा जावे तो बड़ा शास्त्रीय और संगत प्रतीत होता है। इसलिए इसे हेड़ा खंड नाम से अभिहित करके इसके अधीश्वर श्री भगवान का नामकरण हेड़ा खंडी किया जाना सुंदर रहेगा। यह समय उस समय उन्होंने पहाड़ी भाषा अनुरूप उसका उच्चारण हेड़ा खंडी कहकर इस नाम के 5 वर्णों की मीमांसा शास्त्रीय अक्षर समान के अनुसार करके एक एक वर्ण को अलग अलग पंच महाभूत और पंच देव का प्रतीक सिद्ध करते हुए पंचाक्षरी महामंत्र के समान इसका महत्व और इसके जप से होने वाली अलौकिक सिद्धियों का श्री मुख से वर्णन करने की कृपा की थी, जिसका वर्णन विशद रूप से श्री हेड़ाखंडी नाम महिमा में प्रकाशित हो चुका है। उसी समय से हेड़ाखंडी हड़िया खंडी बोल, ईश्वर सत्यचित आनंद बोल, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल आदि कीर्तन का श्री गणेश किया गया। जिस अलौकिक ध्वनि और प्रभाव ने अनंत जीवों का कल्याण करने की कृपा की है और जिसकी मनोहर महिमा भगवान ने स्वयं प्रकट होकर देश विदेशों में प्राय सब भूमंडल प्रसारित करने की कृपा की है। बोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, मोहिंद्र महाराज की जय, जगदम्बे मात की जय। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। इस तरह छोटे छोटे प्रसंगों और घटनाओं के द्वारा महेंद्र महाराज की लीलाओं को हम जान पा रहे हैं। शास्त्री जी ने छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा किस प्रकार महेंद्र महाराज की कृपा उन पर हुई और दूसरे भक्तों पर हुई, ये सब हमने आज पढ़ा। और भर्तृहरि जी स्थान का महत्व का जिक्र आया। महेंद्र महाराज स्वयं उस सिद्ध स्थान पर शास्त्री जी को दर्शन कराए। तो आप लोग भी कभी मौका लगे तो अलवर के पास भर्तृहरि जी नामक स्थान है और वो शिवालय आज भी स्थापित है, तो जरूर उस दिव्य स्थान का दर्शन आप लोग करें। और आगे हम महेंद्र महाराज की आरती करें उससे पहले आप सबको जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आषाढ़ शुक्ल अष्टमी जो कि 3 जुलाई को है, गुरुवार को महेंद्र महाराज का पुण्य स्मृति दिवस है। महेंद्र महाराज की 56वीं पुण्यतिथि है उस दिन। तो उस दिन विशेष सत्संग का आयोजन किया जाएगा 3 जुलाई 2025 को, जिसमें महेंद्र महाराज से संबंधित स्तुति, उनके प्रसंग और हम महेंद्र महाराज की उसमें चर्चा करेंगे आगे। तो सब लोग, आप सभी लोग भक्त उसमें जरूर जुड़ें और जो इसमें बोलना चाहते हैं अपना नाम पहले से लिखवा दें। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा को श्री श्याम सदाशिव कुंज वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का उत्सव का आयोजन रहेगा, जो कि 10 जुलाई को है। 2 दिन का कार्यक्रम है, 10 जुलाई और 11 जुलाई। तो आप सब लोग वृंदावन में भी पधार पाए, ऐसी प्रभु से याचना कीजिए कि आपको वहां पे वृंदावन धाम में भी दर्शन करने का आपको मौका मिले। आगे हम महेंद्र महाराज की आरती के लिए मोती भैया। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। चाम देह और भाल विशाला, गल में रुद्राचन की माला। मोहक छवि को ध्यान लगाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। मणि का ग्राम जन्म तुम लीनो, भक्त कदम्ब कितारत कीनो। लखि तब रूप हृदय हर्षाऊं,
गुरु चरणन में बले बले जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं। अम्बा जी में ध्यान लगायो, माँ अम्बा को आशीष पायो, दुर्गोपासक शीस झुकाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं। सीताश्रम में जप तप कीने, हेड़ा कान बिहारी चीने, श्री मुनीन्द्र के पूजक ध्याऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं। हेड़ा कान नाम यश गायो, श्री ब्रज क्षेत्र आप अपनायो, बार बार चरणन सिर नाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। हाथ में ग्रंथ मनोहर सोए, दिव्य कथामृत सब मोहे, पाठ करूं अनुपम फल पाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं। शाम सदा शिव कुंज बनाई, सदगुरु पूजन विधि दर्शाई, पूज ही जन्म जन्म फल पाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बले बले जाऊं। योगेश्वर प्रभु सर्वसिदाता, वांछित फल के आशु प्रदाता, सत सत बार रूप छवि ध्याऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, मुनि महेंद्र की आरती गाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं, गुरु चरणन में बलि बलि जाऊं। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जैसा कि आपको अभी बताया कि 3 जुलाई आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को महेंद्र महाराज की पुण्यतिथि है, तो उस दिन श्री श्याम सदाशिव कुंज वृंदावन में एक छोटा भंडारा का आयोजन भी रहता है। तो आप लोग भी जो अगर आ सकते हैं तो उस दिन जरूर वृंदावन में पधारें, और इसमें आप कुछ सहयोग करना चाहें तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। छोटे छोटे सहयोग से वो भंडारा पूरा हो जाएगा। आगे ओम नमः शिवाय जप कीर्तन के लिए उषा दीदी आमंत्रित हैं। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम हरियाखंडी ओम हरियाखंडी ओम हरियाखंडी ओम खंडी ओम हरियाखंडी 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले बाबा की जय। जय मामा। बोले बाबा की जय। धन्यवाद दीदी। और ये जो हम श्री महेंद्र महाराज चरित्र का पठन कर रहे हैं, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन बाबा जी के एक अनन्य भक्त के द्वारा किया जा रहा है। तो जो विदेशी लोग हैं या जो अंग्रेजी में समझें, उन तक भी महेंद्र महाराज की ये जो प्रसंग हैं, ये जो लीला हैं, वो भी लोग पढ़ पाएंगे और इसका आनंद लाभ ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी बाबा इस इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन चल रहा है उसको पूरा कराने की कृपा करे, यही कामना है। इससे सभी लोग देश विदेश में महेंद्र महाराज की दिव्य लीलाओं के बारे में लोग जान सके। और कोई भक्त अभी थोड़ा सा समय है तो कुछ कोई बोलना चाहता है, कोई और कोई जानकारी कोई शेयर करना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम आज की संध्या को विराम देंगे। चलिए शांति पाठ और जयकारा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री हरियाखंडी भगवान की जय जय परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय जय अड़ल शेठ श्री हेड़ा खान विश्वनाथ धाम की जय जय काशी के पुरादिनाथ श्री काल भैरव की जय जय जगदम्बे मात की जय हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय जय बजरंग बली की जय जय श्री महामाया की जय 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 श्री महाप्रभु जी की सनातन धर्म की धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौतमी गंगे नर्मदे जटा शंकरे ओम नमो पार्वती पते
हरे हरे ओम श्री सद्गुरु सांब सदा विशंकर हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। अन्नपूर्णा मैया की, सभी संतन की, जय। सभी भक्तन की, जय। गौ माता की, जय। आज के आनंद की जय। जय। जय श्री राधे सीताराम। श्री राधे। आज की संध्या में जुड़ने के लिए आप सब भक्तों का धन्यवाद। और अब गुरुवार को श्री महेंद्र महाराज पुण्यतिथि के अवसर पर 3 जुलाई को सत्संग रहेगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग जुड़े। और तभी तक के लिए सबको भोले बाबा की जय। शुभ रात्रि। भोले बाबा भोले बाबा की शुभ रात्रि।